तो आज से आपका 11 क्लास का भी यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करके दिया जा रहा है, जिसमें 11 क्लास का पूरा थ्योरी आपको बोर्ड पर A to Z पढ़ा करके वीडियो भेजा जा रहा है। 11 के विद्यार्थी इसको ध्यान से देखिए और इससे लाभ उठाइए। तो सबसे पहले हम 11 के सिलेबस के बारे में बात करते हैं कि 11 में पढ़ना क्या क्या है। 11 में आपको टोटल 2 वॉल्यूम पढ़ना है, 2 किताब पढ़ना है, 2 पार्ट पढ़ना है और 12 में भी 2 किताब पढ़ना है। इस तरह से 11, 12 में टोटल आपको 4 किताब पढ़ना है। तो 11 में 2 किताब और 12 में 2 किताब। तो 11 के फर्स्ट वॉल्यूम में पहला किताब में सबसे पहले आपको जो पढ़ना है वो है आपका सेट, जिसका हिंदी होता है समुच्चय। दूसरा टॉपिक पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्री और तीसरा टॉपिक पढ़ना है अलजेब्रा। तो ये 3 टॉपिक आपको जो है 11 के फर्स्ट किताब में पढ़ना है। सेट, हिंदी समुच्चय, दूसरा टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री, तीसरा टॉपिक अलजेब्रा। और ये तीनों टॉपिक यदि पढ़ते हैं तो 11 का फर्स्ट वॉल्यूम पहला किताब आपका समाप्त होता है। इसके बाद आइए सेकेंड वॉल्यूम, इसमें मात्र एक ही टॉपिक पढ़ना है मुख्य रूप से, और जो आपका है कोऑर्डिनेट और जिसका हिंदी होता है नियामक। इसके बाद छोटा मोटा टॉपिक है। तो मुख्य रूप से आपको सेकेंड वॉल्यूम पार्ट सेकेंड में कोऑर्डिनेट पढ़ना है और पार्ट फर्स्ट में सेट, समुच्चय, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा। तो ये 4 टॉपिक टोटल आपको 11 में पढ़ना है, जिसके बारे में ये टॉपिक तो आप 10 क्लास में पढ़ चुके हैं, साइन थीटा कॉस थीटा। उसी का थोड़ा सा विस्तार रूप से आपको ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ना है, मतलब ये आपका पुराना टॉपिक है। अलजेब्रा भी आप 10 क्लास में पढ़ चुके हैं, याद करिए AP पढ़े होंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो उसी का थोड़ा सा और विस्तार रूप इसमें पढ़ाया जाएगा। और कोऑर्डिनेट भी आप पढ़ चुके हैं, नियामक ज्यामिति याद करिए, दूरी फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला, अंडर रूट था, x1 माइनस x2 होल स्क्वायर था और y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर था, दूरी सूत्र। तो इसी को विस्तार रूप से आपको जो है कोऑर्डिनेट में पढ़ना है। मतलब ये तीनों टॉपिक आपका 10 क्लास में थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है और ये टॉपिक प्योर आपका नया है जो आपको 11 क्लास में पढ़ाया जाएगा। तो ये पुराना ही टॉपिक और ये आपका नया टॉपिक। तो आज सबसे पहले हम आपका पढ़ा हुआ टॉपिक अलजेब्रा स्टार्ट करते हैं। अलजेब्रा में जो थ्योरी पढ़ना है वो आपको देते हैं, तब आपको ट्रिग्नोमेट्रिक थ्योरी दे देंगे, सेट का थ्योरी दे देंगे और फिर आपको कोऑर्डिनेट का थ्योरी देंगे। सिर्फ थ्योरी देते हैं, आइएगा या कहीं पढ़ने जाइएगा तो अपना थ्योरी क्लियर रहेगा, अपना चैप्टर पढ़ा देंगे मास्टर साहब जहाँ भी आप पढ़ना चाहते हैं। तो अलजेब्रा में एगो टॉपिक आपको पढ़ाते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज, जो आप 10 क्लास में पढ़े हुए हैं। यही चैप्टर आपका स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सीक्वेंस किसे कहते हैं और जिसका हिंदी होता है अनुक्रम, और सीरीज किसे कहते हैं जिसका हिंदी होता है श्रेणी। इसी के बारे में सबसे पहले आपको समझना है। कुछ नंबर का सजावट यदि कॉमा में हो
कुछ संख्या यदि कॉमा में लिखा हुआ है, इसी सजावट को हम लोग बोलते हैं सीक्वेंस। कुछ भी लिखल है, जैसे एक और उदाहरण, यह देखिए कुछ भी लिखल है लेकिन कॉमा में लिखा हुआ है। एक और एग्जाम्पल देखिए, यह देखिए कॉमा में लिखा हुआ है। इन सजावट को हम लोग बोलते हैं सीक्वेंस। लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण बात का ध्यान भी देना होगा, जो भी संख्या है या तो बढ़ते क्रम में रहे या तो घटते क्रम में रहे, तभी ये सीक्वेंस है। ये नहीं कि इस तरह का एग्जाम्पल हो 2 4 6 5 3 2 फिर 10, ये सीक्वेंस नहीं है। या तो बढ़ते चला जाए या तो घटते चला जाए। ये नहीं कि कुछ दूर बढ़ रहा है फिर घटना चालू हुआ फिर बढ़ना चालू हुआ, ऐसे सजावट को हम लोग सीक्वेंस नहीं कहते हैं। संख्या या तो बढ़ते क्रम रहे या तो घटते क्रम रहे तो ही सजावट को हम लोग सीक्वेंस कहेंगे। तो कुछ नंबर का सजावट यदि कॉमा में है तो उसी सजावट को हम लोग बोलते हैं सीक्वेंस है, अनुक्रम है। अब आइए सीरीज। कुछ नंबर का सजावट प्लस में हो या माइनस में हो या प्लस और माइनस मिली जुली हो, ऐसे सजावट को हम लोग सीरीज बोलते हैं। इसमें भी वही बात ध्यान रखना है, या तो संख्या बढ़ते रूप में हो या तो घटते रूप में हो। तो कॉमा के सजावट को हम लोग बोलते हैं सीक्वेंस है। प्लस का सजावट, माइनस का सजावट, मिला जुला जो सजावट होता है उसी को हम लोग बोलते हैं सीरीज। तो ध्यान देंगे, कभी भी कॉमा में संख्या लिखल हो उसको आपको सीक्वेंस पढ़ना है, और प्लस माइनस मिलल जुलल में लिखल हो उसको आपको सीरीज पढ़ना है, अर्थात श्रेणी पढ़ना है। अब देखते हैं प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन के हिंदी आपका होता है श्रेणी, जो आप 10वां पढ़े हैं। अब प्रोग्रेशन किसको कहते हैं? सीक्वेंस आप समझ गए, कॉमा सजावट सीक्वेंस। सीरीज समझ गए, प्लस माइनस मिलल जुलल सजावट सीरीज। अब प्रोग्रेशन किसको कहते हैं? तो सीक्वेंस और सीरीज दोनों को हम लोग प्रोग्रेशन कहते हैं। सीक्वेंस सीरीज जो होता है दोनों ही प्रोग्रेशन कहलाता है। जैसे किसी क्लासरूम में बच्चा बैठा हुआ है जिसमें से कुछ लड़की है कुछ लड़का है, तो लड़की को बोलना है लड़की है, लड़का को बोलना है लड़का है, लेकिन पूरे विद्यार्थी को क्या बोलना है? स्टूडेंट है, विद्यार्थी है। विद्यार्थी में लड़का लड़की दोनों शामिल हो जाता है। तो उसी तरह से सीक्वेंस कॉमा का सजावट होता है, सीरीज प्लस माइनस मिली जुली संख्याओं का सजावट होता है, और ये दोनों सजावट को हम लोग कहते हैं प्रोग्रेशन। मतलब सीक्वेंस को भी प्रोग्रेशन कर सकते हैं और सीरीज को भी हम लोग प्रोग्रेशन कर सकते हैं। प्रोग्रेशन 3 तरह के होते हैं। पहला प्रोग्रेशन है अरिथमेटिक, जो 10वां पढ़ा। दूसरा जो है ज्योमेट्रिक, और तीसरा जो है वो है हार्मोनिक। अरिथमेटिक के हिंदी होता है समानांतर, पढ़े होंगे आप, और इसका हिंदी होता है गुणोत्तर, और इसका हिंदी होता है हरात्मक। अरिथमेटिक का पहला अक्षर है, प्रोग्रेशन का पहला अक्षर पी, इसलिए इसको शॉर्टकट में एपी बोलते हैं। इसका पहला अक्षर जी, इसका पहला अक्षर पी, इसलिए इसको शॉर्टकट में जीपी बोलते हैं, और इसको हम लोग शॉर्टकट में एचपी बोलते हैं। तो कॉमा का सजावट सीक्वेंस होता है, प्लस माइनस मिलल जुलल सजावट सीरीज होता है। वो दोनों सजावट को हम लोग प्रोग्रेशन कहते हैं,
जिसका हिंदी श्रेणी होता है। प्रोग्रेशन 3 प्रकार के होते हैं, अरिथमेटिक, ज्योमेट्रिक, हार्मोनिक, समानांतर, गुणोत्तर, हरात्मक। शॉर्टकट एपी, जीपी, एचपी। तो सबसे पहले आपको एपी का थ्योरी दिया जाता है, वो थ्योरी खत्म करिएगा तो जीपी थ्योरी पड़ेगा, वो खत्म करिएगा तो आपको फिर एचपी का थ्योरी पड़ेगा। तो चलिए एपी के बारे में समझते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, समानांतर श्रेणी। कहता इफ डिफरेंस, डिफरेंस के हिंदी होता है अंतर। बिटवीन, बिटवीन के हिंदी होता है के बीच, यदि अंतर के बीच। टू, दो के बीच अंतर। कंसिक्यूटिव, जिसका हिंदी होता है लगातार, यदि दो लगातार के बीच अंतर। टर्म, जिसका हिंदी होता है पद, यदि दो लगातार पद के बीच अंतर। आर, हो, ऑलवेज, ऑलवेज के हिंदी होता है हमेशा, और सेम, सेम के हिंदी होता है समान। यदि दो लगातार पदों के बीच अंतर हर जगह समान हो। देन, तब, दैट, वह, सीक्वेंस, अनुक्रम, और सीरीज, श्रेणी। विल बी इन एपी, तब वह सीक्वेंस सीरीज कोचिंग होता है, एपी में होता है। एपी कहते नहीं है, सीक्वेंस सीरीज एपी में होता है। मतलब कोई भी सीक्वेंस या सीरीज हो, दो लगातार पदों के बीच अंतर हर जगह समान हो, तब वह सीक्वेंस सीरीज को हम लोग एपी में कहते हैं। एपी कहते हैं नहीं, एपी में कहते हैं। जैसे वो एग्जाम्पल देते हैं, वो सीक्वेंस लिखते हैं। आप सीक्वेंस आपका लिखे 2, सीक्वेंस का पहचान है कॉमक सजावट 4, 6, 8, 10। अब पहचानना है कि यह सीक्वेंस एपी में है कि नहीं, तो इसके लिए हर जगह आपको अंतर निकालना पड़ेगा। 4 में 2 घटाते हैं 2 आता है, 6 में 4 घटाते हैं 2 आता है, 8 में 6 घटाते हैं 2 आता है, 10 में 8 घटाते हैं 2 आता है। हर जगह अंतर 2 का है, इसलिए यह जो सीक्वेंस आपका है वो एपी नहीं है, एपी में है। तो हर जगह अंतर समान हो, वह सीक्वेंस सीरीज एपी में होता है। एपी के फर्स्ट टर्म, प्रथम पद, जिसको हम लोग ए से सूचित करते हैं छोटका है, जो अंतर निकालते हैं उसको हम लोग कहते हैं कॉमन डिफरेंस। हिंदी आप लोग जानते हैं सार्व अंतर। और डिफरेंस का पहला अक्षर डी है, इसलिए कॉमन डिफरेंस को हम लोग डी से डिनोट करते हैं, डी से सूचित करते हैं। यदि आपको डी चाहिए तब सेकेंड टर्म से आपको फर्स्ट टर्म को घटाना पड़ेगा, या फिर आप थर्ड टर्म से सेकेंड टर्म का आपको घटाना पड़ेगा, या फिर फोर्थ टर्म से आपको थर्ड टर्म को घटाना पड़ेगा। मतलब अगला टर्म से पिछला टर्म को घटा दिया जाए तो आपको किसकी वैल्यू आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस डी की वैल्यू। तो कहीं भी डी निकालना हो, हर जगह आपका अंतर समान हो जाएगा, सीक्वेंस सीरीज एपी में हो जाएगा। और डी निकालना है तो जस्ट अगला टर्म से पिछला टर्म का घटा दें। आगे आइए नंबर ऑफ टर्म, इसका हिंदी हो गया पदों की संख्या। और पदों की संख्या को हम लोग n से डिनोट करते हैं।
और जो सबसे लास्ट में रहता है उसको हम लोग लास्ट टर्म कहते हैं, अंतिम पद कहते हैं। उसी को हम लोग nth टर्म भी कहते हैं, और जिसको हम लोग डिनोट करते हैं TN, AN और L से डिनोट करते हैं। तो कुछ कोई सीक्वेंस सीरीज हो, हर जगह अंतर समान हो, सीक्वेंस सीरीज AP में होता है। AP के फर्स्ट टर्म को A हम लोग कहते हैं, फर्स्ट टर्म मतलब प्रथम पद। कॉमन डिफरेंस को हम लोग D कहते हैं। D का मान चाहिए तो अगला टर्म से पिछला टर्म आपको घटा देना है। कहीं भी D निकालना तो अगला से पिछला घटा के D निकाल लें। पदों की संख्या को हम लोग N कहते हैं। जो सबसे अंतिम में होता है उसको हम लोग लास्ट टर्म कहते हैं। उसी को nth टर्म कहते हैं, जिसको डिनोट करते हैं छोटका TN से या बड़का TN से या AN से या L से डिनोट करते हैं। अब देखते हैं AP का सीक्वेंस। AP सीक्वेंस होता क्या चीज है? AP कहा था कि फर्स्ट टर्म में होता है, इसलिए देखिए यहाँ A लिख दिए हम। फर्स्ट टर्म सीक्वेंस लिखे तो कॉमा तो देना ही पड़ेगा आपको, तो कॉमा देखिए दे दिए। इसके बाद हम अपन मन से A+D लिख देते हैं। इसके बाद हम अपन मन से A+2D लिख देते हैं। इसके बाद A+3D लिख देते हैं, और यह है AP का सीक्वेंस, अनुक्रम। तो कते विद्यार्थी सोच रहे होंगे कि AP के सीक्वेंस ही सही है कि गलत है। इसको चेक करने का अपना एक तरीका भी है। AP कहा था कि प्रथम पद A रहेगा, देखिए दे दिए। सीक्वेंस लिखे हैं, अनुक्रम लिखे हैं, कॉमा दे दिए। AP कहता है कि कॉमन डिफरेंस D आता है। और कैसे D आता है? सेकेंड में तो फर्स्ट घटाओगे तो D आता है। तो चलो यहाँ सेकेंड से फर्स्ट घटा देते हैं, और सेकेंड A+D है, और फर्स्ट आपका A है। और देखिए A और A कट रहा है, और आपका आंसर आ गया कितना D। एक मतलब यहाँ तक आपका जो सीक्वेंस का रचना है एकदम सही है। आगे चेक करते हैं। फिर कहा D कैसे आता है? थर्ड से सेकेंड घटाओगे, तो थर्ड से सेकेंड घटा देते हैं। ये देखिए थर्ड टर्म है, इसमें आप सेकेंड को घटा दीजिए। देखिए A कट गया है, 2D में D कटेगा तो आपका D बचेगा। एक मतलब यहाँ तक सीक्वेंस का रचना एकदम सही है। फिर कहा कि D कैसे आता है? तो फोर्थ में थर्ड घटाओगे तो D आता है। तो चलिए फोर्थ में थर्ड घटा देते हैं। और यह देखिए चौथा टर्म है, इसमें आप तीसरा टर्म को घटा दीजिए। देखिए A कट रहा है, 3D में 2D कटेगा तो आंसर आ गया D। इस तरह से हर जगह अंतर D आ रहा है। तो कहने का अर्थ है कि यह जो सीक्वेंस का रचना किए हैं, अनुक्रम के रचना किए, एकदम सही है। हर जगह अंतर D का है। तो AP का सीक्वेंस होता है A+D, A+2D, A+3D, अगला टर्म A+4D, A+5D, इसी तरह से आगे बढ़ता जाएगा। एक राम D जोड़ेंगे तो दूसरा टर्म मिलेगा। एक राम D जोड़ेंगे तो D2D हो जाएगा तो तीसरा टर्म मिलेगा। एक राम D जोड़ेंगे अगला टर्म हो जाएगा। एक राम D जोड़ेंगे उसका अगला टर्म होगा। एक मतलब अगला टर्म की यदि रचना करना है तो पिछला टर्म में आप D जोड़ते चल जाइए, अगला का रचना होगा। एक राम एगो D घटाइए तो 3D में एगो D घटेगा तो देखिए 2D बचेगा। एक राम एगो D घटाइए तो आपका एक D घटेगा तो वो तो कट जाएगा तो देखिए D बचेगा। एक राम एगो D घटाइएगा तो ये D कटेगा, आपका ये बचेगा। कहने का तात्पर्य है कि अगला टर्म का यदि रचना करना है तो आपको D को जोड़ते चल जाना है, और पिछला टर्म की यदि रचना करना है तो आपको D को घटाते चल जाना है। फाइंड लास्ट टर्म, अंतिम पद ज्ञात करें। आखिरी पद लास्ट टर्म nth टर्म क्या है, जिसको हम लोग TN कहे थे, याद करिए।
तो सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, और इसी तरह से आगे बढ़ते जाते हैं। और बढ़ते बढ़ते हम पहुंच चुके हैं लास्ट टर्म, जिसको हम लोग nth टर्म कहे थे और जिसको हम लोग सूचित किए थे Tn से। एपी के फर्स्ट टर्म देखिए सीक्वेंस में दिया हुआ है, ए होता है, सेकेंड टर्म ए प्लस बी होता है और थर्ड टर्म ए प्लस 2b होता है। अब इसी से हमको nth टर्म लास्ट टर्म Tn निकालना है। Tn का मान आपका पढ़ा हुआ है, हम निकाल करके आपको दिखाते हैं कैसे फॉर्मूला आता है। a को हम लिख देते हैं a प्लस 1 माइनस 1 गुना d। अब जरा दिमाग लगाइए, यदि 1 1 कटा देंगे तो ये तो 0 हो जाएगा और 0 गुना d 0 होता है। अब मिलाइए, देखिए मिल गया, देखिए बना के दिखा देते, देखिए एक एक कटा, रिजल्ट आ जाएगा ये 0, 0 और d गुना करिएगा तो रिजल्ट 0, अर्थात रिजल्ट a आ जाएगा। तो हम a को लिख सकते हैं a प्लस 1 माइनस 1 गुना d, a प्लस b को लिख सकते हैं 1 प्लस 2 माइनस 1 गुना डी, 2 में 1 घटता 1 हो जाता है, 1 गुना डी, देखिए डी आ जाएगा। a प्लस 2d को हम लिख सकते हैं a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, 3 में 1 घटेगा 2 बचेगा अर्थात 2d हो जाएगा। तो मिलाइए तीनों टर्म को, आप तीनों के सजावट एकदम एक जैसा है, हर तरह से समान है, तो उसी तरह से Tn के भी सजावट का फॉर्मूला आ जाएगा। फॉर्मूला आपको पता है कैसे सिद्ध होता है, गौर से देखिए। तो पहला टर्म को गौर से देखिए a प्लस, दूसरा टर्म में a प्लस, तीसरा टर्म में a प्लस, इससे समझ में आता है कि आखिरी टर्म में भी a प्लस होगा। पहला टर्म ब्रैकेट गुना d, दूसरा टर्म ब्रैकेट गुना d, तीसरा टर्म ब्रैकेट गुना d, आखिरी टर्म में भी हो जाएगा आपका ब्रैकेट गुना d। पहला टर्म 1 माइनस 1, दूसरा टर्म 2 माइनस 1, तीसरा टर्म 3 माइनस 1, nवां टर्म n माइनस 1, और ये आपका Tn के लिए फॉर्मूला आ गया a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो यदि आपको आखिरी टर्म, लास्ट टर्म, nth टर्म Tn चाहिए तो Tn के लिए फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो टोटल थ्योरी रिपीट करते हैं, कॉमा का सजावट सीक्वेंस होता है, प्लस माइनस मिलल जुलल सजावट सीरीज होता है, प्रोग्रेशन सीक्वेंस और सीरीज दोनों को हम लोग प्रोग्रेशन कहते हैं। प्रोग्रेशन 3 तरह के होते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का शॉर्टकट होता है एपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का शॉर्टकट होता है जीपी, हार्मोनिक प्रोग्रेशन का शॉर्टकट होता है एचपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के हिंदी होता है समांतर श्रेणी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का शॉर्टकट होता है हिंदी होता है गुणोत्तर श्रेणी, हार्मोनिक प्रोग्रेशन का हिंदी होता है हरात्मक श्रेणी। एपी के परिभाषा, यदि कोई सीक्वेंस सीरीज हो, हर जगह अंतर समान हो, तब वह सीक्वेंस सीरीज एपी होता है। एपी के फर्स्ट टर्म को ए कहते हैं, कॉमन डिफरेंस को डी कहते हैं। डी आपको निकालना हो तो अगला टर्म से पिछला टर्म कहीं पर भी घटा के आप डी की वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं। नंबर ऑफ टर्म को एन कहते हैं। Tn लास्ट टर्म, nth टर्म को कहा जाता है। लास्ट टर्म को Tn से या बड़का Tn से या छोटका an से या छोटका l से भी डिनोट किया जाता है। एपी के सीक्वेंस था a प्लस डी, a प्लस 2d। आगे आपको जाना है तो पिछला टर्म में d जोड़ते चल जाएं, पीछे जाना है तो आपको अगला टर्म से d को घटाते चल जाएं।
और एपी के लास्ट टर्म nth टर्म Tn के लिए फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो आज यहीं पर आपका क्लास समाप्त होता है। आपका 11 का क्लास अल्टरनेट चलेगा। अगला क्लास आपको सोमवार को मिलेगा। एक दिन 11 एक दिन 12 चलेगा।